नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल हो आपके सामने। पहला सवाल कह रहा है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप इसको पुनः एकीकृत किया गया था। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था ये आपके लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में हुआ था, और 1911 में इसको रद्द किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1906 में आपके एक तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और 1906 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके ग्रैंड होल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो फेमस है दादा भाई नौरोजी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार आपके स्वराज्य और स्वदेशी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1916 में आपके लखनऊ समझौता हुआ था, और 1916 में ही आपके होम रूल आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। और 1909 में आपके पार्लियामेंट सुधार आया था, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। तो जो लॉर्ड हार्डिंग थे ये इन्होंने युद्ध के समय भी भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधान को 1915 में जो पंजाब में जो गदर के विरुद्ध भी इसको इस्तेमाल किया था, और ये शांति के समय भी इसको जारी रखना चाहता था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विलियम बेंटिंग थे ये आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और इनका समय आपके 1828 से लेकर 1835 तक था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1906 में मिंटो ने शिमला में मिली मुसलमानों के शिष्टमंडल से ने प्रार्थना की थी। तो 1906 में जो शिमला में जो मिंटो मुसलमानों से जो शिष्टमंडल में जो प्रार्थना की थी, ये आपके मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, जो मालवा मिंटो सुधार आया था ये आपको 1909 में आया था, और लेकिन इसकी जो शुरुआत थी आपकी 1906 से ही शुरू हो गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था ये आपके 1905 में हुआ था, और ये 15 अक्टूबर 1905 को ये आपके बंगाल विभाजन हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये बंगाल विभाजन आपके लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा की थी, और इन्होंने ये तर्क दिया था कि ये इतने बड़े प्रांत का को संभालना मुश्किल हो रहा है, इनका इसका प्रशासन संभालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसके दो टुकड़े करे जा रहे हैं। और 16 अक्टूबर को आपके इसको कहीं इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के आवंटन रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर इसको रक्षाबंधन के दिवस के रूप में भी मनाया गया था। और इसी अवसर पर आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, इसको भी लिखा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो जो दादाभाई नौरोजी थे ये आपके नरम दल के नेता थे, और ये आपके कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये भी आपके नरम दल के नेता थे, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था बनारस, इसकी अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और इन्होंने आपको 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ये भी आपके कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, लेकिन जो अरविंद घोष थे ये आपके गरम दल के नेता थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो जो 1906 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता आपके दादाभाई नौरोजी ने की थी। तो जिस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बाल गंगाधर तिलक आपके गृह दल के नेता थे, और इन्होंने ये बाल गंगाधर तिलक आपके कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। जो अरविंद घोष थे भी आपके गरम दल के नेता थे, और इन्होंने भी कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन उग्रपंथी नहीं था। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे ये भी आपके उग्रपंथी थे, उधम सिंह भी आपके उग्रपंथी थे, और मदन लाल भी आपके उग्रपंथी थे, लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपके नरम दल के नेता थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रमपंथियों के प्रवाधीन आया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो ग्रम दल का जो प्रवाह देखने को मिला था जब से इनकी शुरुआत हुई थी, तो 1906 के बाद इनका प्रवाह देखने को मिला था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1914 में आपके कामागाटा मारू की घटना हुई थी, और 1909 में आपके मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और 1919 में आपके एक तो रोलेट एक्ट आया था, और 1919 में आपका जोलियाले बाग हत्याकांड भी हुआ था। और 1919 में ही आपके मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आए थे, और 1919 में ही आपके प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भी की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1908 में 1908 में बाल गंगाधर तिलक की को जेल में हुई थी। तो बाल गंगाधर तिलक को जो जेल हुई थी 1908 में आपके 6 साल के लिए हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो जो बिहार बंगाल से जो अलग हुआ था ये आपको 1912 में हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1910 में आपके भारत स्त्री मंडल की स्थापना की गई थी। और ये जो भारत स्त्री मंडल है ये आपके पहला महिला अखिल भारतीय संगठन था। और इसकी स्थापना आपके सरला देवी चौधरानी जी ने की थी। और 1921 में आपका मोपला विद्रोह हुआ था। और ये मोपला विद्रोह आपके केरल में हुआ था। और ये आपके जो ये विद्रोह हुआ था ये आपके हिंदू जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। और 1947 में आपको भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था क्योंकि। तो जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी आपके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और एक स्वतंत्रता संग्राम का एक नया चरण था क्योंकि इसमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई थी। तो जिसमें ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना आपके 1913 में आपके सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सरदार मोहन सिंह और भाकना ने इसकी स्थापना की थी। मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी, ध्यान रखना। और 1907 में आपका एक तो सूरत विभाजन हुआ था जिसमें कांग्रेस दो दलों में बंट गया था। और 1907 में ही आपके भगत सिंह का भी जन्म हुआ था। और 1917 में आपके बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आपके चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और 1920 में एक तो आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था, दूसरा आपका असहयोग आंदोलन भी आपके 1920 में ही हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आपके नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। और ये स्थापना आपके 1906 में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सैयद अहमद खान थे ये आपके मुस्लिम के प्रसिद्ध नेता थे और अलीगढ़ आंदोलन के नेता भी रहे थे। जो आगा खां थे ये आपके जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। और जो मोहम्मद इकबाल थे ये आपके लेखक थे, कवि थे। और इन्होंने तराना ए हिंद गीत भी लिखा था जिसकी शुरुआत आपके सारे जहां से सच्चा हिंदुस्तान हमारे से होती है। और ये जो मोहम्मद इकबाल थे ये आपके पाकिस्तान के समर्थक भी थे। और इन्होंने पाकिस्तान के निर्माण की योजना भी बनाई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो बाल गंगाधर तिलक का भी होम रूल लीग की स्थापना में प्रमुख योगदान रहा था। एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने ही इस होम रूल आंदोलन को चलाया था। और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन जो टी एस और अलकाट थे इनका संबंध आपके होम रूल आंदोलन से नहीं था, बल्कि जो टी एस अलकाट थे ये आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो जो गदर क्रांति छिड़ने का जो सबसे प्रमुख कारण था ये आपका जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, शुरू होना था, इसकी वजह से गदर क्रांति छिड़ गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये आपको 1914 से 1918 तक चला था। और ये युद्ध आपके दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था। और जो लाला हरदयाल थे इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी ये आपके 1914 में हुई थी। और जो लाला हरदयाल थे प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और आपके गदर पार्टी के संस्थापक थे। और जो कामागारू कामागाटा मारू की जो घटना हुई थी आपको 1914 में हुई थी। और करतार सिंह सराभा को जो फांसी दी गई थी आपके 1915 में इनको फांसी दी गई थी। और करतार सिंह सराभा जो थे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और ये भी आपके गदर पार्टी के सदस्य थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके हैं। तो जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसमें इस अधिवेशन में आपके होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यूनियन है इसकी स्थापना आपको 1920 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना आपके मुंबई में हुई थी। और लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। जो उत्तर प्रदेश किसान सभा है इसकी स्थापना आपके 1918 में की गई थी। और जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है या AITUC है इसकी स्थापना आपके
गौरीशंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी के और मदन मोहन मालवीय के, सॉरी, जो इसकी स्थापना की थी आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपके 1920 में हुई थी, और अश्विनी कुमार दत्त ने इसकी स्थापना की थी। और जो यूपी किसान सभा की स्थापना की थी आपकी गौरीशंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1920 में आपके असहयोग आंदोलन चला था और 1918 में आपके खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो जो अनुशीलन कमेटी है इसकी जो स्थापना की थी आपके भारेंद्र कुमार घोष ने की थी, और ये आपका एक तरह से गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, और इसकी स्थापना आपके बंगाल में हुई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो स्वदेश बांधव समिति थी या स्वदेश बांधव कमेटी थी, इसकी स्थापना आपको 1905 में इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, और इसकी स्थापना आपके अश्विनी कुमार दत्त जी ने की थी। और मैंने ऊपर ही बता दिया था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, वो गलत है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना आपके लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुई थी। और जो साधना समाज है इसकी स्थापना आपको 1905 में हुई थी, और ये भी आपके तरह से राष्ट्रवादी युवा संगठन था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध के राजनीति का दोष लगाया था। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध, इन्होंने जो नरमपंथी के जो नेता थे उनके विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुभाष चंद्र बोस ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, लेखक थे, राष्ट्रवादी थे, समाज सेवी थे, और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस ने आपके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, और जो कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी इन्होंने पहली बार तो 1938 में की थी, और दूसरी बार इन्होंने 1939 में की थी। और जो 1939 में जब ये दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये आपके पाकिस्तान के संस्थापक है, और ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जो एनी बेसेंट है ये आपकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, और जो 1917 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता आपके एनी बेसेंट ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। तो जो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन का जो राष्ट्रीय गीत बना था ये आपका वंदे मातरम गीत बना था, और यहीं से ये राष्ट्रीय गीत बना था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में, और ये आपके उदारवादी दल के जो नेता थे इनका आंदोलन था। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1917 में हुआ था, और ये आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन बिहार में हुआ था, और ये आपके नील की खेती करनी पड़ती है उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये आपके 1920 में हुआ था, और ये आंदोलन भी आपके गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये भी आपके 1930 में हुआ था, और ये आंदोलन भी आपके गांधी जी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे। तो जो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया थे ये आपके एनी बेसेंट के द्वारा निकाले गए समाचार पत्र थे। तो जो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया थे ये आपके एनी बेसेंट के समाचार पत्र थे। जो न्यू हिंदू है ये भी आपका एक तरह से आपका समाचार पत्र था, और इसको आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पकार कौन थे। तो जो उग्रवादियों और उदारवादियों को जो मिलाने का जो काम किया था ये आपके एनी बेसेंट ने किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मैडम बीकाजी कामत ही आपके भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, और इन्होंने विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराया था। और जो फिरोज शाह मेहता थे ये आपके उदारवादी दल के प्रसिद्ध नेता थे। और जो 1890 का जो 1890 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके फिरोज शाह मेहता जी ने की थी। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये आपके पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है। तो जो बाल गंगाधर तिलक है इनको आपके भारतीय अशांति के जनक के नाम से जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ए ओ ह्यूम जो थे ये आपके कांग्रेस के संस्थापक थे। दादा भाई नौरोजी आपके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, लेखक और उदारवादी दल के नेता थे, और कांग्रेस के ये आपके 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और जो महात्मा गांधी थे इनका जन्म आपके 1869 में गुजरात में हुआ था, 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी।
और 1917 में भारत में इनका पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और इनकी जो आत्मकथा थी आप 1925 में लिखी गई थी, और इनकी आत्मकथा का नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई के नेतृत्व कौन थे? तो जो 1916 15-16 में जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया था या होम रूल लीग की जो शुरुआत की थी आपके तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के मतभेद के बीज बोए गए वो अनंत देश का विभाजन कराया था। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि के दौरान जो बीज बोए गए थे, इसके जो सबसे पहले जो बीज बोए गए थे, विभाजन के जो बीज जो सबसे पहले बोए गए थे, जो 1909 का जो मार्लोमेटो सुधार आया था, जिसमें जो मुसलमानों के जो फिर तक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी, यहीं से आपके विभाजन के बीज बोए गए थे। तो जो डी ऑप्शन ये कह रहा है कि विधानसभा में मुसलमानों के लिए फिर तक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1906 में आपके मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और ये स्थापना आपके ढाका में हुई थी, और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था, और ये बंगाल विभाजन आपके लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और गांधी के नेतृत्व में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था ये आपको 1920 में हुआ था, और गांधी जी ने भी इसको समर्थन दिया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनय भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो जो अभिनय भारत नामक जो अंग्रेजी विरोधी संगठन था, इसकी स्थापना 1904 में महाराष्ट्र में हुई थी, और इसकी स्थापना आपके बी डी सावरकर ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो आर जी भंडारकर थे, ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे, समाज सुधारक थे। और आर जी भंडारकर आपके भारत के पहले आधुनिक स्वदेशी इतिहासकार थे। और जो सी आर दास थे आपके स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। और सरदार भगत सिंह का जो जन्म हुआ था आपके 1907 में हुआ था, और भगत सिंह ने आपके नौजवान सभा की स्थापना की थी 1926 में, और 1931 में इनको फांसी की सजा हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो जो कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अरुणा आशफ अली आपकी प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थी, और जो 1942 में जो भारत छोड़ आंदोलन हुआ था, इसमें ये काफ़ी सक्रिय थी या काफ़ी एक्टिव थी। यूँ बोले कि 1942 में भारत छोड़ आंदोलन के दौरान इन्होंने मुंबई में आपके राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। और जो एनी बेसेंट थी आपकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और एनी बेसेंट ने आपके 1916 में होम रूल आंदोलन भी चलाया था। और जो राजकुमारी अमृता कौर ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थी, और राजकुमारी अमृता कौर आपके भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो जो लाला लाजपत राय थे ये आपके गरम दल के नेता थे, और 1920 का जो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके लाला लाजपत राय जी ने की थी। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये आपके कलकत्ता में हुआ था। और बिपिन चंद्र पाल जो थे ये आपके गरम दल के नेता थे, लेकिन ये कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे थे। और जो बाल गंगाधर तिलक है ये भी आपके कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, और ये भी आपके कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी आपके 1906 में पाकिस्तान की जो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ पे हुई थी। और ये इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे आपके आगा खां थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,